वैकेशन इज गोइंग वेल। चलो, तो आज एक्टिव केमिस्ट्री में हम पूनम मैम के साथ कौन से टॉपिक कवर करेंगे एक बार देखते हैं। In this video we will cover the topic ionic bond, because in last session we have discussed ionic bond, but on demands of some students I will again discuss ionic bond with some other examples. Got it? Then covalent bond, their examples with ionic bond and covalent bond. Electron dot structure, properties. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम करेंगे कैसे बनते हैं आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, किस टाइप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या शेयर होते हैं, और एट द एंड प्रॉपर्टीज। तो आर यू गाइस रेडी? उससे पहले आपको 3 काम करने हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Let's guys start with chemical bond. In last video, chemical bond. Last video में हमने डिस्कस किया था कि why do atom combine? Atom combine क्यों होते हैं? क्यों होते हैं atom combine? Why there is need to combine atom? Why there is need to formation of ionic bond, covalent bond to attain stability? Stability को attain करने के लिए atoms कंबाइन होते हैं, है ना। अब कंबाइन के 2 चांसेस हैं, 2 तरीके हैं। विच वन? वन इज आयनिक बॉन्ड एंड अनदर वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। वन इज आयनिक बॉन्ड, अनदर इज कोवेलेंट बॉन्ड। इन आयनिक बॉन्ड बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, बट एक शॉर्ट रिकैप, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड में कंपाउंड बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेटल्स will lose electron and acquire positive charge, so they called electropositive substances. Clear? Non-metal gain electron, acquire negative charge, so they called electronegative substances. Clear? So ionic bond is formed by metal and non-metal, while covalent formed is between 2 or more non-metals. You can see example: NaCl, MgO. Here you are observing sodium is metal, chlorine is non-metal, magnesium is metal, oxygen is non-metal. Here you can consider O2, because oxygen is non-metal and O2 means 2 oxygen atoms are combined. Then nitrogen, hydrogen, right? This type of bond is HCl, you can say, because hydrogen and chlorine are non-metals. These are examples of ionic and covalent bond. Got it? अब आप कहेंगे मेटल नॉन मेटल रिकॉग्नाइज करना मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं whether the element is metal or non-metal. Clear? I hope this point is very clear to you. So let's further we will move with examples. Ionic bond, for example, you are taking last video we have taken sodium chloride. In this video we will take, for example, magnesium oxide, right? Magnesium, you can say magnesium electronic configuration 282, right? Oxygen atomic number 8, electronic configuration 26. अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप बोलेंगे तो हमने बताया था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. These are valence electron. And always be remember, only valence electron participate in bond formation.
इन दोनों का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इसको लूज करने के बाद इट अटेन स्टेबिलिटी। तो सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको बताया था इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1 2 3 दैट एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। 4 5 6 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के पास, तो वो एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी। अब आप मुझे बताएंगे ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए? 2। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। और आपको पता है मैग्नीशियम के पास लूज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या रिएक्शंस होंगी? मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, किसने एक्वायर करे? ऑक्सीजन ने -2, राइट। +2 -2 बराबर का चार्ज है, इसीलिए जो कंपाउंड बन जाएगा क्या बन जाएगा? MgO। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करेंगे तो किस टाइप से कर सकते हैं? आप यहाँ देखते हैं Mg, 2 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे दिखा दिया। इधर ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं मुझे? 6 1 2 3 4 5 6। नाउ मैग्नीशियम लूज इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब गेन किसने करे? मैग्नीशियम। लूज करने के बाद इस पे +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं इसलिए इस पे कितना चार्ज आ गया? +2। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन तो थे इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, 2 को मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है क्योंकि इनर शेल में है और वो स्टेबल है। सिर्फ 6 को मैंने रिप्रेजेंट किया है और 2 मैग्नीशियम ने दे दिए। मैग्नीशियम वाले हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लिए हैं इसीलिए इस पे क्या चार्ज आ गया? -2। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, Mg। Clear? Next example we can take any more examples so that it will be very clear to you. See here, next example, Na2O, sodium and oxygen के बीच में। Again we will write electronic configuration, sodium atomic number 11 2 8 1, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6। अब सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 1। बट ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सोडियम, एक सोडियम तो एक ही दे पाएगा, इसीलिए हमें एक सोडियम की और जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? Na, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे Na, राइट। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए यहाँ पे इसके, 6 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। इस पे +1 चार्ज, इस पे +1 चार्ज, इस पे एक इससे लिया एक इससे लिया, -2 चार्ज। गॉट इट? इसीलिए सोडियम के कितने यूज हुए? Na2। ऑक्सीजन का कितना यूज हुआ? 1। इसीलिए ये हमारा बना Na2। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको दूसरे तरीके से भी बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूल्स एंड देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही करेंगे, बट अभी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम किस टाइप से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। गॉट इट? I hope ionic bond will be clear to you. I have taken 3 examples: sodium oxide, sodium chloride, magnesium oxide. Right? Now we will take covalent bond. अब हम कौन सा कंसीडर करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, तो थोड़ा सा देखना। कोवेलेंट बॉन्ड मैंने पहले भी बताया, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल। 2 नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड।
क्लियर? अब देखिए एग्जांपल, सपोज हाइड्रोजन लिया आपने, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल कर दिया 1, राइट? अब हमें हाइड्रोजन का स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? व्हाट? 8। इट इज फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? यस, 2 इलेक्ट्रॉन, नॉट 8। सेकंड, थर्ड, फोर्थ से हमें 8 ऑक्टेट चाहिए होते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल फॉर स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन के लिए हमें कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और अगर हम बात करें, अब हमने दूसरा भी हाइड्रोजन ही ले लिया क्योंकि यहाँ भी 1 है। अब देखो ये लूज कर देगा तो ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयंस आर हाईली अनस्टेबल, सो दे फॉर्म बॉन्ड टू अटेन स्टेबिलिटी, इसीलिए इनके बीच में क्या होगी? शेयरिंग। अब देखो आपको पता है दोनों को कितने 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितने की शेयरिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन हम बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज इस H का हमने ऐसे दिखा दिया, इस H का ऐसे। अब इस H को इससे शेयरिंग करनी है, दिस वन, इसको इससे करनी है, तो इनके बीच में बॉन्ड बना तो ये हो गया HH बॉन्ड। गॉट इट? सेकेंड एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ये तो H2 का था, Cl2, राइट? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो इस क्लोरीन को भी, और हमें क्या है? Cl2, यानी कि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। सपोज Cl, एक को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखो कोवलेंट बॉन्ड में बच्चे कंफ्यूज इसीलिए होते हैं, उन्हें ये आइडिया नहीं लगता कि हमें शेयरिंग कैसे दिखानी है। तो आपको बिल्कुल बहुत क्लियर है, बस ये ध्यान रखना है कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है, कितने इलेक्ट्रॉन कम है उसे दूसरों से हेल्प चाहिए। अब क्लोरीन को कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थर्ड शेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन जितने की कमी है वो हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? बाकी हमने यहाँ इस तरफ रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही इस क्लोरीन के बीच में भी हमें कितना? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, ताकि हमें पता चल सके कि बॉन्डिंग किस टाइप से होगी। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये क्लोरीन की शेयरिंग होगी, यहाँ पे इस क्लोरीन की शेयरिंग, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये Cl, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल O2, राइट? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6। अब आप मुझे बताइए ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। इसीलिए हम 2 ऑक्सीजन के बीच में, ये 1 और ये 2 से, दोनों के बीच में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है, तो इस इलेक्ट्रॉन के भी 2 हमने यहाँ बना लिए, इसके भी यहाँ बना लिए। इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6 में से 2 हमने यहाँ बना लिए, 4 हमने यहाँ बना लिए। सिमिलरली सेकेंड वन ऑक्सीजन के भी कितने बच गए? 4 हमने यहाँ बना। अब देखो इस ऑक्सीजन के 6 दिख रहे हैं आपको, इस ऑक्सीजन के 6 दिख रहे हैं। शेयरिंग होनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि 2 की कमी है, तो 6 तो इसके अपने और 2 इसके, ये हो गई बॉन्डिंग। यहाँ पे इसने इतनी बॉन्डिंग कर दी, क्लियर? अब देखो ये तो कैसा बॉन्ड बना? O। इसीलिए ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड, राइट? 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड। गॉट इट? चलो एक एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आपको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे N2 का के बीच में जो शेयरिंग होगी वो आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे कि कितना आप कर पाए हैं, कितना आपको आया। तो आपको N2 के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमें बताना है किस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और कौन सा मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। चलो नाइट्रोजन की आप मुझे करके दिखाएंगे। मैं एक एग्जांपल और करवा देती हूँ आपको, CCl4, राइट? कार्बन क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन दोनों ही नॉन मेटल
ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे? 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरीन 4, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7, राइट। एक क्लोरीन एक एटम की शेयरिंग कर सकती है, इसलिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन चाहिए? 4, क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे सकती है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए 4 क्लोरीन चाहिए। क्लियर? अब आप ये भी देखिए कि क्लोरीन और कार्बन में कौन सा एटम कम है। एटॉमिसिटी बोलते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो कार्बन के 1 एटम है, क्लोरीन के 4 एटम है, इसलिए कार्बन को हम कहाँ प्लेस करेंगे? सेंटर में। क्लियर? क्लोरीन को हम कहाँ? यहाँ, राइट। अब कार्बन की शेयरिंग कितने की होनी है? दूसरे पेन से आपको दिखा देती हूँ। कार्बन की आपको शेयरिंग पता है कितने की? 1 2 3 4, क्योंकि एक क्लोरीन से ये एक एटम शेयर करेगा, तो कार्बन के 4 थे, 4 हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब बारी है क्लोरीन की। क्लोरीन में आप देखें, क्लोरीन का एक शेयरिंग होगी तो ये एटम कितने बच गए? 7 में से 6, 1 2 3 4 5 6, सेम हियर 1 1 2 3 4 5 6, 1 की शेयरिंग, बाकी इधर 1 की शेयरिंग, बाकी इधर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले हम क्लोरीन की शेयरिंग देखते हैं। 6 इसके खुद के, ये 7 और 1 कार्बन का, तो ये शेयरिंग होगी, राइट। ऐसे ही इसके 1 2 3 4 5 6 7 इसके खुद के और एक इसका कार्बन का, ये वाली शेयरिंग होगी, राइट। यहाँ पे क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 और एक कार्बन का, ये शेयरिंग हो गई। ये इस क्लोरीन के ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लोरीन के 7 अपने होते हैं, एक उसने कार्बन से शेयर कर लिया। अब कार्बन की शेयरिंग हम दिखा देते हैं। कार्बन देखो, 4 तो इसके खुद के, एक इस क्लोरीन से लिया, एक इसने इस क्लोरीन से लिया, एक इस क्लोरीन से लिया, ये कार्बन के भी हो गए 2 4 6 8। किस टाइप का बॉन्ड बन गया? कार्बन देन क्लोरीन 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 क्लोरीन, got it? And this type of bond is covalent bond because it is formed by sharing of electron between two non-metals. This is carbon tetrachloride. Got it? I hope ionic bond, covalent bond and the example electron dot structure clear. Now some properties. Ionic bond, क्योंकि आप लोगों को पता है ionic bond किससे बन रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आयनिक बॉन्ड के बीच में NaCl, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दीज आयंस व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बिकॉज दीज आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कौन से फोर्स से बॉन्डेड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग फोर्स। सो आयनिक बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, राइट, एंड दीज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनको ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसीलिए इट नीड्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। थर्ड, it is soluble, highly soluble, you can say soluble in water, right? These are properties. While covalent bond is weak bond as compared to sodium chloride, ionic bond. Ionic bond से covalent bond weak होता है। और भी bonds हम क्लास 11th में पढ़ेंगे केमिकल bonds के टाइप्स में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बॉन्ड टाइप में, बट अभी कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में कंपैरिजन करें तो आयनिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। क्लियर? सो दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो वी हैव कवर्ड आयनिक बॉन्ड। आई होप नाउ दिस टाइम every doubt will be clear. Then covalent bond, their examples, different examples we have taken in ionic bond as well as covalent bond.
Electron dot structure we have done in 10th class. It's very important topic for view from view of board exam. बोर्ड एग्जाम में एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमेशा आता है. Then properties. I hope all these topics are clear to you. We will meet in next video. Bye bye. Take care. Have a nice day.